साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान भी लेते हैं। एक तो मुलाकात के हवाले से बहुत शुक्रिया कादर मंदोखिल साहब द लास्ट आवर को वक्त देने के लिए। सर, एक तो ये जो आज मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म साहब की सदर मुमलिकत साहब से, इस हवाले से आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है? दूसरा, जो आज JUI की एक सीट लेके नून लीग को दे दी गई, आप समझते हैं कि सेनेट के हवाले से जो पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI कोशिशें कर रहे थे उसको धचका लग सकता है? नहीं, दचका तो नहीं लगेगा। देखिए, ना पीपल्स पार्टी के पास, ना नून लीग के पास, ना जमीयत के पास, JUI के पास कोई चारा नहीं है कि एक दूसरे का साथ दे। और पीपल्स पार्टी हमेशा मौलाना साहब को साथ लिए जोड़े रखा है, और कभी कभार मौलाना साहब नाराज हो जाते हैं, हम फिर मना लेते हैं उसको। तो एक सीट इधर उधर चले जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात ये होता है ना कि सवाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में चूंकि सेनेट के इलेक्शन भी आ रहा है और अदम एतमाद की तहरीक जो है ना वो भी जोर शोर पे है, क्योंकि 53 अरकान हुकूमत के अपोजिशन के पास मौजूद है, 20 अरकान की जरूरत है, और ऑलरेडी 34 आजाद अरकान जो है ना वो घूम रहे हैं। और मैं ये समझ रहा हूँ कि इसमें कोई कदगन भी नहीं है, ना कोई इसके ऊपर रुकावट है, ना किसी तौर पे, क्योंकि माजी में PTI के इसी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 18 लोग बागी हो चुके हैं, पिछले असम्बली में 24 MNA बागी हो चुके हैं, पंजाब असम्बली के 25 हो चुके हैं, इमरान खान साहब की होते हुए PTI के सीट पे जीते हुए ये 34 तो आजाद है, इनके ऊपर कोई कानूनी कदगन भी नहीं है। तो मैं समझ रहा हूँ कि अदम एतमाद की तहरीक आसानी से पास हो सकती है, और इसी वजह से मंदोखिल साहब मैं यहाँ पे कहूँगा, आज ही शर्जील मेमन साहब ने ये कहा है। शर्जील मेमन साहब आपकी पार्टी के अहम तरीन हैं, वज़ीर भी हैं, और जरदारी साहब के भी बड़े करीब हैं, बिलावल साहब के बड़े करीब हैं। उन्होंने कहा है कि जी हम बिल्कुल खुले दिल से कह रहे हैं, और हमारी ये ख्वाहिश भी है, और हमारा ये पार्टी पॉलिसी भी है कि वहाँ पर जिस PTI की हुकूमत है उसे हुकूमत करने दें, हम कोई अदम एतमाद नहीं ला रहे। ये आज की बात है, और आप कह रहे हैं ज़ोर शोर से जारी है। देखिए मैं एक चीज बताऊं, पार्टी के अंदर मुख्तलिफ आरा होता है, मुख्तलिफ सोच होता है, और कई जगह पे तो मैं भी ये कह देता हूँ कि भाई जहां उसने 12 साल गुजार लिए कुछ नहीं किया है, ये 3 साल भी गुजारने दे। मगर अगर दूसरी तरफ देखता हूँ कि अगर एक कानूनी शिक आपके पास मौजूद है आइन के आर्टिकल 95 सबसेक्शन 1 के तहत, और इसी अदम एतमाद की तहरीक बलूचिस्तान की 2 हुकूमतें खत्म हो चुकी है, बीबी शहीद और शौकत अजीज के खिलाफ नाकाम हुई है, इमरान खान साहब के खिलाफ कामयाब हुई है, तो ये तो हर सूबे की अपोजिशन का ये हक है कि ये अदम एतमाद की तहरीक पेश कर दे। और दूसरी बात ये कि ये मौका तो बड़ा जबरदस्त मौका है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सारे बटेर जो है एक ही पिंजरे में उन्हें बंद रखे हैं, क्योंकि गंडापुर ने जिस तरह बजट खान साहब की हुक्म के बावजूद अरकान असम्बली को डराया धमकाया कि मैं असम्बली तोड़ सकता हूँ, बजट पास कराया है, और इसी तरह से 34 में से 27 अरकान को उन्होंने पार्लिमानी सेक्रेटरी बना के। अच्छा, इसमें एक और इसमें ले लें, एक और मेरा सवाल ले लें, फिर साकिब साहब है और हमजा भाई ने करना है। आपके गवर्नर साहब ने ये बाकायदा ये कहा है और ये पेशकश की है, अगर उनके पास 20 या 30 और मेंबरान जो PTI के आप कह रहे हैं छोड़ के जा रहे हैं, आज़ाद हैं, अगर उनके पास होते वो कभी ना कहते, वो कह रहे हैं जी 5 हमें दे दें, 6 आप ले लें, ख़त्म करते हैं बात। किसको बोल रहे हैं? ये सेनेट के लिए वो हुकूमत को बोल रहे हैं। देखिए मैं क्यों बताऊं आपको, सेनेट के लिए मौलाना साहब की पार्टी के पास 19 है, 19 सीटों पे एक जगह। मैं ये नहीं कह रहा किसने है, वो कह रहे हैं उन्होंने ऑफर दी है हुकूमत को कि हम आपस में ना करें, इलेक्शन ना कराएं, बस 5 और 6 के रेशो से फाइनल कर ले, 6 गवर्नमेंट ले ले, 5 हमें दे दें। नहीं आप देते तो फिर हम कोशिश करेंगे, अगर आपके पास 20-25 उनके एक्स्ट्रा है तो फिर ये क्या जरूरत है? देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको कि आपने बलूचिस्तान असम्बली का सेनेट का इलेक्शन देखा, उन्होंने बिल्कुल सबके साथ मुतफक्का तौर पे कोई वोटिंग नहीं हुआ, हर पार्टी को उसके हिस्से के मुताबिक उसको सेनेटर दिए, याद है आपको? इसी तरह पंजाब में भी देखा था, ये पंजाब में भी हुआ, पंजाब में और इस तरह हुआ है। तो अगर इस तरह हो जाए जैसा गवर्नर साहब की बात आपने कोट की है, तो ठीक है, ये ऑप्शन भी बेहतरीन है, मगर इलेक्शन तो होना है। अब जाहिर बात है हर पार्टी जोर लगा रही है कि आजाद उम्मीदवार उनके साथ आ जाए, जमीयत कहेगी कि मेरे ज्यादा है, मुझे ज्यादा सेनेटर दो,
पीपल्स पार्टी कहेंगे हमें ज्यादा दो। तो ये तो सारे एक सियासी जोड़ तोड़ होता है, इसमें कोई गैर आईनी या गैर अखलाकी या गैर कानूनी बात तो कोई नहीं है ना। ये तो जोड़ तोड़ हर आदमी का हक है, और जोड़ तोड़ अगर सियासी पार्टी का तोड़ने का तो वो यकीनन मैं कहता हूँ जो वो हर श्रेणी की जमरे में आता है, मगर आजाद अरकान को दावत देना ये मैं कहता हूँ कोई हर श्रेणी के जमरे में नहीं आता है। बिल्कुल ठीक है साकिब साहब, दूसरी बात ये कि ये मंदोखेल साहब ये बताइएगा कि जो पहले हमजा ने भी यही सवाल किया कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब गए सदर साहब के पास और पूरे जो है वो ठाठ बाट से, वैसे रूटीन में तो सदर मुमलिकत से प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हो ही जाती है, पूरा दिन जो है वो बाकायदा मीडिया को प्रेस रिलीज आई कि आज मिलेंगे शाम को, और वो हमारे ज़राए ये बताते हैं कि एतमाद साजी के लिए कि वो जो एक ख़बरें पिछले 2 हफ्ते चलती रही हैं उसके लिए गए हैं। तो क्या वो सदर मुमलिकत फिर मतलब वो हो गए राज़ी, या जो एतमाद में कुछ मामलात थे वो ठीक हो गए? आप खबर निकालने की कोशिश करेंगे मगर खबर निकलेगी नहीं। बात यह है कि आपने देखा कि आज NFC अवार्ड का भी फैसला हो गया कि सुबह से किसने नुमाइंदगी देनी है उसके ऊपर भी डिस्कस है। और दूसरी बात यह कि हम सबसे बड़े इत्यादी है, तो बहुत सारी हुकूमती जो मशीनरी है उसको सेट करने के लिए या उसको चलाने के लिए मशावरत की जरूरत होती है। तो आपने ये कैसे एज्यूम कर लिए कि वो वाली बात जो आपके दिल में है और वो कहते हैं उसके लिए मिले, ऐसी कोई बात नहीं है, और न ऐसी बातों के लिए कोई डिस्कशन हुई है न डिस्कशन होगा। और मैं आपको एक बात साफ बता दूं, पीपल्स पार्टी के बगैर कोई हुकूमत न चली आज तक न आगे चलेगी। बिल्कुल ठीक है मंदोखेल साहब, इस पर भी कमेंट कर दें। चलें ये खबर हमें दे दें कि कितनी सीटें आप लोग जीत रहे हैं सेनेट की, ऑपोजिशन मिलके कितनी सीटें जीत रही है? देखिए अभी तक तो आपकी मीडिया या बहुत सारी जो खबरें हमारी ये जारी बात है, ये तो अब इसके ऊपर है। तो 5 सीटों को तो सुनने में आ रहा है कि 5 सीटें अपोजिशन निकाल सकेगी। अब देखो 5 निकालती है नहीं निकालती, ये तो अब जारी बात है। ये तो इलेक्शन मुझे तो लगता है 8 निकाल लेनी चाहिए कादर खान साहब, मंदोखेल साहब 8 निकालनी चाहिए। जब इतने लोग बागी हो गए हैं, 34,000 जो है वो राब्तों में आ गए हैं, तो फिर तो आपको 8 निकालनी चाहिए। नहीं देखो आपके मुंह में घी शक्कर नहीं आपने ये कहा है, हमने नहीं कहा, हम तो इसकी तरदीद कर रहे हैं। हमारे पास जो खबर है वो इसके बिल्कुल है, आपने दावा किया है। नहीं मैंने दावा 8 सीटों का नहीं किया, 8 सीटों का नहीं किया आपने। जो देखें जब 34 मेंबर आप लोगों के साथ आ गए, 34 आ गए आपके साथ, तो फिर 8 की बजाय 9 भी हो जाती हैं। देखिए बिल्कुल आपकी बात है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, मैं इसको रद्द नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी ये तजवीज़ है बाकी पार्टियों के अलावा मेरी पार्टी को भी कि ये बड़ा अच्छा मौका है कि सेनेट के इलेक्शन से अदम एतमाद की तहरीक जमा कर ले। ये ऐसे इनकी बटेर भागेंगे इधर उधर जो है ना, पता भी नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन मंदोखेल साहब आखिर लास्ट मिनट है, इस पे कमेंट कर दें कि आपकी ख्वाहिश है या कुछ लोगों की ख्वाहिश है, ना नून लीग की ये ख्वाहिश है, ना JUI की ये ख्वाहिश है, और पीपल्स पार्टी के भी बहुत से रहनुमा हैं जो इस बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। तो चंद लोगों की ख्वाहिश है, बाकी तो सोच ही नहीं रहे, तो फिर ये कैसे होगा? देखिए ख्वाहिश हो नहीं हो, अब आपको मेरे दिल का क्या पता कि मैं ख्वाहिश रख रहा हूँ नहीं रख रहा हूँ, जो मैं आपको अल्फाज अदा कर रहा हूँ उसी से आप अंदाजा लगा रहे हैं। मेरी तो पहली ख्वाहिश ये है, मैं आपको पहली भी बताया, और मैं आपकी तो ये भी ख्वाहिश थी मंदोखेल साहब आपकी ये भी ख्वाहिश थी कि नून लीग से जान छुड़ा लें, लेकिन आप वो भी नहीं छुड़ा सके। वो तो सबसे पहली ख्वाहिश है मेरी राणा साहब, वो तो हमेशा रही कि ख्वाहिश, और वो ख्वाहिश का तो मैं कभी दबने नहीं दूंगा। लेकिन क्या करें, मजबूरी भी कोई नाम चीज का नाम है। सवाल ये है कि हमारी तो कोशिश है कि हम सेनेट की भी ज्यादा से ज्यादा सीटें ले लें और अदम एतमाद की तहरीक भी गंडापुर के खिलाफ पास करें। उसकी वजह बताऊं कि आप जो 58 सुन्नी एहतियात कौंसिल की जो 58 सीटें हैं, 34 को तो आप एक तरफ रख लें, वो 58 में भी कितने ग्रुप है? देखिए आतिफ खान का ग्रुप अलग है,